नेक्स्ट पर्सन देखिए, पर्सन संख्या 41। माध्य विचलन और प्रमाप विचलन की गणना कीजिए। माध्य विचलन व प्रमाप विचलन की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए माध्य विचलन की गणना, एक तो आपको दे रखे यूनिट्स, एक दे दिया आपको फ्रीक्वेंसी, दो, 4, 5, 7, 9, 3 और 1। अब एक तो इसमें क्या पूछा है, माध्य विचलन पूछा है, ठीक है। और दूसरा आपसे इसी प्रश्न में आपसे एक क्या पूछा है, प्रमाप विचलन पूछा है। तो देखिए दोनों किस प्रकार से क्या हल करेंगे। सबसे पहले मैं इस प्रश्न में हल कर रहा हूं माध्य विचलन की गणना। माध्य विचलन की गणना, अब देखिए माध्य विचलन की गणना कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यूनिट्स लिख ली, 7.5 से 8.5, 8.5 से 9.5, 9.5 से 10.5, 10.5 से 11.5, 11.5 से 12.5 और 12.5 से 13.5 और 13.5 से 14.5। ये मैंने लिख लिया। यहाँ पर एफ लिख दी, एफ दे रखी है 2, 4, 5, 7, 9, 3 और 1, ये एफ दे रखी है, ठीक। अब इसका टोटल कर लो, यहाँ तो माध्य विचलन और समांतर माध्य से निकाल लो, चाहे मध्यिका से निकाल लो। अगर नहीं बोल रखा है तो आपको किससे निकालना पड़ेगा, मध्यिका से माध्य विचलन निकालना पड़ेगा। तो आपको इसमें सबसे पहले सीएफ बनानी पड़ेगी माध्य विचलन के लिए। तो 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 5 18, 18 और 9 27, 27 और 3 30 और ये 31। तो n की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 31 आ गई। देखिए 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 9 27, 27 और 3 30, 30 और 1 31। यहाँ n का टोटल तो आपका कितना आ गया, 31 आ गया। अब देखिए सी एफ डी इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन डी एम इक्वल टू एक्स। सबसे पहले मिड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी इसमें। देखिए मिड वैल्यू एक्स, फिर निकालना पड़ेगा इग्नोरिंग
प्लस माइनस साइन डी एम इक्वल टू एक्स माइनस एम, तो एम मध्य का भी निकालनी पड़ेगी। फिर आपका एफ डी एम, और यहां पर इसका टोटल क्लियर। तो ये टेबल बनेगी माध्य विचलन की गणना के लिए। तो आपकी किसकी गणना के लिए? माध्य विचलन की गणना। तो देखिए यहां पर m इक्वल टू साइज ऑफ n बटा 2 द आइटम, तो n की वैल्यू 31 डिवाइड बाई 2 द आइटम। अब देखो 31 में 2 का भाग दो, इकतीस भाग 2 आ जाएगा 15.5। 15.5, तो 15.5 तो देखो इसमें आ रहा है, तो ये तो f हो गई, ये क्या हो गई c। तो देखो m इक्वल टू L1 प्लस आई एफ m माइनस सी, क्लियर। तो L1 की वैल्यू आ गई आपकी 10.5 प्लस अंतर है 1 का, f की वैल्यू 7 है और ये 15.5 में से घटा देंगे हम 11, तो ये आ जाएगा 10.5 प्लस 1 डिवाइड बाई 7 इंटू 4.5, तो 4.5 डिवाइड बाई 7 ये आ गया 0.64 प्लस 10.5 11.14। यहां पर मध्यका की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी? 11.14 आ जाएगी। अब देखो मिड वैल्यू वही 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, m आ गया 11.14। इसको घटाओ 3.14, 2.14, 1.14, 0.14, 0.86, 1.86 और 2.86। अब इसको f से मल्टीप्लाई कर लो, f 2 इंटू 3.14, तो ये आ गया 6.28, 2.14 इंटू 4 8.56, 1.14 इंटू 5 5.7, 0.14 इंटू 7 0.98, 0.86 इंटू 9 7.74, 1.86 इंटू 3 5.58 और 2.86 इंटू 1 इक्वल टू 2.86 आ जाएगा आपका। अब इसका टोटल करो, प्लस 8.56 प्लस 5.7 प्लस 0.98 प्लस 7.74 प्लस 5.58 प्लस 2.86 37.7 ये आ गया। तो देखो सिग्मा एफ डी एम इग्नोरिंग प्लस माइनस साइन बटा एन, सॉरी एन का टोटल यहां पर एन का टोटल दे रखा है यहां पर 31,
31, 1.22। तो प्रमाप माध्य विचलन तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.22 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपका क्या आ गया, माध्य विचलन कितना आ गया 1.22। अब देखो प्रमाप विचलन, देखो परमाप विचलन के लिए क्या करना पड़ता है, अब समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। परमाप विचलन की गणना देखो, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा fx, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा d इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार, फिर आपको क्या करना पड़ेगा डी स्क्वायर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा एफ डी स्क्वायर, और ये आपका क्या आ जाएगा फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। क्लियर, और x बार आपका आ जाएगा x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटा एन। तो यहाँ पर n की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास 31 है, 31 है। ठीक, तो देखो 2 इंटू 8 16 36 50 77 108 39 और 14, तो सिग्मा एफ एक्स कर लो। देखो 16 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 77 प्लस 108 प्लस 39 प्लस 14 340, तो ये आ गया 10.97। एक्स बार की वैल्यू तो आ गई 10.97। अब देखो घटा दो x में से, दो 2.97 माइनस का 1.97 माइनस का 0.97 और प्लस का 0.03, 12 माइनस ये प्लस का 1.03 प्लस का 2.03 और प्लस का 3.03। अब इसका स्क्वायर कर दो, देखो इंटू 2.97, ये आ गया आपका 882। तीन 3.88 0.97 इंटू 0.97, ये आ गया आपका 0.940। .0009 1.06। चार 4.12 18। क्लियर, अब इसको f से मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, तो देखो 2 इंटू 8.82 17.64
3.88 इंटू 4 15.52 0.94 इंटू 5 4.7 और 0.009 इंटू 7 0.0063 1.06 इंटू 9 9.54 और 4.12 इंटू 3 12.36 और 9.18 इंटू 1 9.18। अब इसका टोटल करो सिग्मा एफ डी स्क्वायर देखो इक्वल टू देखो प्लस 12.36 प्लस 9.54 प्लस 0.03663 प्लस 4.7 प्लस 15.52 प्लस 17.64। ये तो आ गया आपका 68.94 68.95 कर दो 68.95 डिवाइड बाई 31। आ गया 68.95 डिवाइड बाई 31 और इसका अंडर रूट 1.49। ये आपका प्रश्न संख्या 41 हो गया। इसमें माध्य विचलन और परमाप विचलन दो चीज पूछी थी, दोनों का आंसर आपका कंप्लीट है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 42 स्वयं हल करें। अब देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। देखो एक पुण्यार्थ संस्था ने 60 वर्ष से अधिक आयु वाले के लिए वृद्धावस्था पेंशन देने का निश्चय किया। पेंशन के मापदंड प्रश्न संख्या 43
और 43% में ये कह रहा है कि एक पुण्य संस्था को 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए वृद्धावस्था पेंशन देने का निश्चय किया गया। पेंशन के देखिए, और इसमें औसत मासिक पेंशन देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया मंथली पेंशन। 25, 30, 35, 40 और 45 मंथली पेंशन दे रखी है। इसको मैंने एक्स मान लिया। यहाँ पर मैंने किया टैली बार, और जो टैली बार आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एफ कहलाएगा। टैली बार कैसे करेंगे, ठीक है। टैली बार यहाँ मत करना, यहाँ पे आपका एफ लिख देंगे। देखिए यहाँ मैं कर रहा हूँ, इस पे टैली बार निकाल रहा हूँ मैं। देखिए 74 आपका इसमें आएगा, एक टैली। 62 एक टैली। 84 ये लो। 72 ये लो। 61 ये। 67 ये लो। 74 ये। 66 ये। 64 ये। 79 ये। 83 ये लो। 73 ये लो। 72 ये लो। 75 ये। 81 ये। 76 ये। 64 ये। 69 ये। 71 ये। 68 ये। 63 ये। 78 ये। 61 ये। 67 ये लो। 60 ये लो। तो देखिए यहाँ ऐप आ गई 5 और 2 7, 5 6 4 और 3। क्लियर। ये आपकी क्या आ गई, ऐप। इसका टोटल करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 25, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका एफ एक्स। 25 अंते 75, 150, 160 और 35 इंटू 6 210, 210। 45 इंटू 3 135। सिग्मा एफ एक्स कर लो। 160 प्लस 210 प्लस 150 प्लस 175 प्लस 830। कितना आ रहा है इसका टोटल, 830 आ रहा है। 830 इसका टोटल आ गया। देखिए 830। अब आपका एक्स बार सिग्मा एफ एक्स बटा एन, एन इक्वल टू 25, 33.2। एक्स बार आपका कितना आ जाएगा, 33.2 आ जाएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपका फॉर्मूला मैंने बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटा एन। तो देखिए प्रश्न में एन की वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी, 25। अब इसमें निकाल लो डी, एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 33.2। डी स्क्वायर आ गया एक्स
डी स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस डी स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डी स्क्वायर से, ये लो, या इसका टोटल सिग्मा एफ डी स्क्वायर इक्वल टू, तो देखिए -25 ये आ गया 8.2, 30 माइनस 33.2, 3.2 माइनस का 35 माइनस 33.2 प्लस का 1.8 प्लस का 40 माइनस 33.2 6.8 प्लस का 45 माइनस 33.2 11.8, डी स्क्वायर कर दो, 8.2 इंटू 8.2 67.24, इसको एफ से मल्टीप्लाई करो 470.68, 3.2 इंटू 10.24 और करो इंटू 5, 51.2, 1.8 इंटू 1.8 3.24 मल्टीप्लाई इंटू 6 19.44 और 6.8 इंटू 6.8 46.24 मल्टीप्लाई 4 184.96 11.8 इंटू 11.8 139.24 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3 से, तो 417.72। ठीक, अब इसका टोटल कर लो, प्लस 184.96 प्लस 19.44 प्लस 51.2 प्लस 470.68 1144। अब 1144 में 25 का भाग दो और उसका अंडर रूट कर दो 6.76। स्टैंडर्ड डेविएशन का मान आएगा 6.76 आपका। तो ये पर्सन संख्या आपका कौन सा होगा, 43। अब देखिए आगे, चौवालीस स्वयं हल करें। अब देखिए विचरण गुणांक, नया टॉपिक है आपका विचरण गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन बटा x बार इंटू 100, यह आपका फॉर्मूला होगा।